गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा पहले तो आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने लेक्चर देख लिया, इलिप्स का पीछे का रिवाइज कर लिया जितना पहले करा था फर्स्ट राउंड में? यस सर। सभी लोगों ने रिवाइज किया हुआ है? सभी लोग, जब मैं बोल रहा हूँ सभी लोग तो सबने किया हुआ है? जिसने नहीं किया हुआ जरा मुझे एक बार बता दो। बोलो भाई, बता नहीं रहे हो कुछ? जिसने इससे किया हुआ रेज हैंड का ऑप्शन यूज करो। जिन्होंने किया हुआ रेज हैंड। ये लो भाई, ये तो बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। आयुष ने किया हुआ, केशव ने किया हुआ, यशस्वी ने किया हुआ, लीशा ने किया हुआ है, सबरीना ने भी किया हुआ है, आर्यन नहीं किया हुआ है, गर्व नहीं किया हुआ है, प्रणत नहीं किया हुआ है, साकेत, साकेत तुमने भी नहीं किया हुआ? याद नहीं रहा? तो भाई एक बात बताओ, मैं स्टार्ट करूं, कर दूं और आपको समझ में नहीं आएगा तो, कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो? चलो मैं स्टार्ट करता हूं। चलो जी, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो देखो, दो तीन बातें तो मेरे रिकॉल करनी भी पड़ेंगी वैसे भी। ये आपको याद ही होगा कि इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो दोनों फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अगर ये फॉर्मेट है, क्या हो रहा है, जस्ट होल्ड ऑन, ऐसा हॉरिजॉन्टल इलिप्स जिसको बोलते हैं, इसका इक्वेशन क्या होगा अगर इसका मेजर एक्सिस, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ए डैश, ये मेजर एक्सिस है, और ये बी डैश माइनर एक्सिस है। इक्वेशन क्या था? इक्वेशन जब हमने प्रूव किया था तो कुछ ऐसा आया था ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो फॉर्म था, इसका मेजर एक्सिस का मतलब क्या है कि y को 0 करके x की दो वैल्यू आएगी, एक a,0 पे x एक्सिस को मीट करेगा, एक -a,0 पर x एक्सिस को मीट करेगा। इसी तरह से x को 0 पुट करके y की दो वैल्यू आती, b 0, b आता है, और इधर 0, -b आता है। तो b डैश माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और उसका लेंथ है, लेंथ a डैश इक्वल टू 2a। इसी तरह से अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करूं, माइनर एक्सिस, माइनर मतलब छोटी एक्सिस, ये वाली एक्सिस मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इस लाइन के अबाउट भी ग्राफ सिमेट्रिक है। तो इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 0, y एक्सिस इसका माइनर एक्सिस है, जिसका b डैश लेंथ है, और वो लेंथ क्या है, 2b। तो दिस लेंथ इज 2b, whereas दिस लेंथ इज 2a। ये मेजर और ये माइनर एक्सिस है। फिर इसके बारे में और भी कुछ कुछ टर्म्स सारे आपको पता होने चाहिए। जैसे मेजर एक्सिस पर यहाँ फोकस होता था, है ना, दो फोकस, एक S1 और एक S2। S1 S2 का कोऑर्डिनेट क्या होता था, ±a0। और ये डायरेक्ट्रिक्स होती थी, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर
और उसी तरह से एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होती थी ऐसे। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता था, ये भी आपको याद होना चाहिए, x इज इक्वल टू a बाई ई, और ये था ए ई कॉमा जीरो, ये है माइनस ए ई कॉमा जीरो, और ये था x इक्वल टू नेगेटिव a अपॉन ई, ये दूसरी वाली डायरेक्ट्रिक्स। तो ये D1 डायरेक्ट्रिक्स है और ये D2 डायरेक्ट्रिक्स है। तो फोकाई, अगर आपसे बोले फोकाई क्या है तो आप बोलेंगे ए ई कॉमा जीरो एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो, S1 एंड S2। डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। इसके अलावा मेजर, माइनर एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स की बात हो गई। एक और LR, हाँ LR, लेटस रेक्टम जिसको बोलते थे, यहाँ से b square by a। हाँ एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, मान लो ये L1 L2 है, और यहाँ पर इससे एक और लेटस रेक्टम होगी इधर में, वो क्या होगी L1 डैश L2 डैश। तो L1 L2 की लेंथ क्या आएगी, तो x कोऑर्डिनेट, इसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्या होगा एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो x कोऑर्डिनेट तो पता है a ही होगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपने इलिप्स में पुट किया होगा ना, इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, तो x की वैल्यू a ही पुट किया, तो a स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 किया, तो ये देखो a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू आई 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा एक और बात, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, ये जो मेजर और माइनर एक्सिस की जो सेमी लेंथ है उसमें क्या रिलेशन है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a square into 1 minus a square। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 minus e square। डेरिवेशन को ध्यान से देंगे तो ये था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस ई स्क्वायर इज b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो अगर मैं 1 माइनस ई स्क्वायर को b स्क्वायर बाई a स्क्वायर लिख दूं यहाँ पर, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो आप देखोगे कि y स्क्वायर की वैल्यू आएगी b टू द पावर 4 अपॉन a स्क्वायर, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी b स्क्वायर अपॉन a और माइनस b स्क्वायर अपॉन a। तो ये वाला b स्क्वायर अपॉन a आ गया, और नीचे वाला का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए ई कॉमा माइनस b स्क्वायर अपॉन a। तो ये टोटल लेंथ क्या आ गई, तो आपने ये लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2b square by a। एंड लेंथ आ गई 2b स्क्वायर बाई a, वेरी करेक्ट, ट्वाइस b स्क्वायर अपॉन a। और दूसरी लेटस रेक्टम होगी x इक्वल टू माइनस a, लेंथ उसकी क्या आएगी, उसकी लेंथ आएगी सेम 2b स्क्वायर बाई a। एंड पॉइंट्स जो होंगे वो, इसका एंड पॉइंट है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई a प्लस माइनस, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ये दोनों एंड पॉइंट्स। तो लेटस रेक्टम की बात हो गई। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात वो रह गया, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला यहाँ से आ रहा है ना, एक्सेंट्रिसिटी का e फार्मूला equal to root 1 minus b square by a square। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला था। तो इतनी बातें हॉरिजॉन्टल लेआउट अगर इलिप्स का, अगर उसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ये इंफॉर्मेशन थी। और इसके बाद में लास्ट में बात हुई थी पैरामेट्रिक इक्वेशन की। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन वैसे है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। हालांकि इसके बारे में हम लोग फिर से करेंगे, ठीक है। तो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, क्योंकि x को a cos थीटा, देखो x बाई a क्या हो जाएगा cos थीटा, y बाई b क्या हो जाएगा sin थीटा, तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये चीज सेटिस्फाई करेगी। अब वहां थीटा क्या है वो सब बातें अभी अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हुआ। एग्जैक्टली इसी तरह से वर्टिकल इलिप्स भी बात होगी, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन देना है सो दैट आप उसका आंसर पहले करके मुझे बताओ जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन है जी,
एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन क्या दे दें यार 25 एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है, इस इलिप्स के बारे में ये इंफॉर्मेशंस बताओ। एक्सेंट्रिसिटी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, ये सारा जल्दी बोलो। एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, जल्दी बोलो। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी। जो लेंथ बड़ी है, ये वाली लेंथ बड़ी है तो ये x इक्वल टू 0 माइनर एक्सिस होगी ना। तो आप इसको पहले एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये जो छोटा वाला है स्मॉलर वैल्यू बाय लोअर वैल्यू 16 बाय 25। एग्रीड? Yes, sir. तो ये कितना आएगा जी, 3/5. 3/5 आएगा। हमेशा चेक रखना ये एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से लेस आएगी बिकॉज इट इज इलिप्स। और E आ गया, A की वैल्यू क्या है, मेजर एक्सिस, अब बताते जाओ, इसी में फिल इन द ब्लैंक कर दो जल्दी से, सारी इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। Major axis. बोलो। मेजर एक्सिस के लिए हॉरिजॉन्टल A देखेंगे. A देखेंगे. ये जो बड़ी वाली लेंथ है ना, बड़ी वाली लेंथ, इसके क्रॉस में मूव करो। Yes, sir. न्यूमरेटर उसको 0 इक्वेट करो तो y इक्वल टू 0 ही मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं। Yes. और मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, तो 10. हो जाएगी क्योंकि a की वैल्यू 5 है, 2a मतलब 10 हो गया। माइनर एक्सिस x इक्वल टू 0 8. टू b दैट इज 8 हो जाएगा। अब इसके बाद में E आप निकाल चुके हो, ठीक है। फोकाई कैसा होगा, ये सब अपना पॉइंट्स फिल करो जल्दी जल्दी। 3 -3 और 3. हाँ, इसी डायग्राम पर फिल करो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में भी आएगा और अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे आप चीजों को। तो मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया और इसी डायग्राम पर बात कर रहे हैं यहाँ पर ये डायग्राम। हाँ जी, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया a इंटू ई, ये वाला पॉइंट तो मिल गया 5 0, ये वाला मिल गया -5 0, ये मिल गया 0,4, ये मिल गया 0,-4। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन आ गया तो इलिप्स पता चल गया ऐसा है। अब a इंटू ई, तो a की वैल्यू हमारी थी 5 और e की वैल्यू 3/5, तो a क्या हो गया, a इंटू ई की वैल्यू हो गई 5 इंटू 3/5, 3 आ गया। तो 3,0 एक फोकस होगा और -3,0 दूसरा फोकस होगा। ये दो फोकस आ गए, दिस इज 3,0 एंड दिस इज -3,0। नेक्स्ट अगली बात a अपॉन e क्या होगा, a डिवाइडेड बाई e, 5/3/5 कितना हुआ, 25/3. 25/3 मतलब 25. ये हो गया x इक्वल टू, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा 25 अपॉन, 25/3. तो डायरेक्ट्रिक्स उसका हो गया minus. x इक्वल टू -25/3 एंड x इक्वल टू 25/3। लेटस रेक्टम की लेंथ भी बता दो 3, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या आएंगे 3,16/5. 3, -16. 3, हाँ 2b² b² a होगा तो b² तुम्हारा है 4² ना, 16/5, 3,16/5 और दूसरा एंड पॉइंट हो जाएगा 3, -16/5 और लेंथ क्या होगी 32. लेंथ हो जाएगी 32/5 और दूसरा एंड पॉइंट में -3,16/5। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, तो x इक्वल टू 5 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 sin theta. 5 cos थीटा एंड 4 sin थीटा, where theta can be any real number, तो थीटा belongs to 0 से 2 पाई कर दो तो एक पूरा इलिप्स ट्रेस हो जाएगा कंप्लीट। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स का एग्जांपल हुआ। अब जरा एक बार वर्टिकल वाले को भी रिकॉल कर लो।
आई एम सॉरी, ये बात नहीं यार, एक सेकंड जरा रुक जाओ। वर्टिकल एलिप्स की बात कर रहे थे ना, वर्टिकल एलिप्स। तो वर्टिकल एलिप्स में क्या क्या था? इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर बी की वैल्यू लार्जर है ए से, तो देखो बड़ी लेंथ इधर आ गई तो x इक्वल टू 0 ना, ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका माइनर, जो उसका माइनर एक्सेस था इसका क्या हो जाएगा, मेजर एक्सेस हो जाएगा। तो ऐसे केस में सारी बातें जस्ट x और y इंटरचेंज करके आएंगे, क्योंकि जब y को 0 पर होगा तो x की वैल्यू -a प्लस a, तो ये 2a स्मॉलर लेंथ होगी और ये लार्जर लेंथ होगी। तो फोकस इस मेजर एक्सेस पर होगा। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक ऊपर एक नीचे। तो इसकी डिटेल्स क्या क्या आएंगे? तो एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी वही 1 माइनस, अब a छोटा है तो a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। मेजर एक्सेस x इक्वल टू 0 होगा, लेंथ उसकी ट्वाइस ऑफ b होगी, एंड पॉइंट 0 b और 0 माइनस b एज यूजुअल, जो उसमें माइनर होते थे मेजर है। माइनर एक्सेस y इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये वाली लाइन। फोकाई बिकॉज b इंटू ई, मेजर एक्सेस की सेमी लेंथ इंटू एक्सेंट्रिसिटी, ये फोकाई होती है। सेंटर से फोकस की डिस्टेंस कितनी होती है? सेमी मेजर एक्सिस टाइम्स एक्सेंट्रिसिटी, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ टाइम्स एक्सेंट्रिसिटी। तो बीई हो गया, बीई और नीचे माइनस बीई। लेटस रेक्टम, ये वाली लाइन y इक्वल टू बीई और y इक्वल टू माइनस बीई। एक्सेंट्रिसिटी एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम करेंगे तो क्या आएगा? तो भाई ये लेंथ वहां पर होती थी b स्क्वायर बाई ए, यहाँ a स्क्वायर बाई b होगी ये, तो माइनस a स्क्वायर बाई b एंड प्लस a स्क्वायर बाई b। y कोऑर्डिनेट तो a b ही रहेगा। टू a स्क्वायर बाई b विल बी द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये क्वेश्चन का आंसर करो। इसका आंसर करो बेटा, इसका आंसर करो जल्दी से। इसमें सबसे पहले देखा कि b और b का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x को 0 करके y की वैल्यू 0 4 एंड 0 माइनस 4, b डैश इज 0 माइनस 4, और a डैश क्या आएगा? a स्क्वायर इज 12, a इज 2√3, Yes. 2√3 0 एंड a डैश हो जाएगा -2√3 0। So your layout will be like this, ऐसा। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिया? 2√3 0 -2√3 0 0,4 0,-4। तो डेफिनेट बात है कि ये मेजर है और ये माइनर है, ए डैश माइनर है, ये लेस है और ये ग्रेटर है। अब फोकस कहाँ होगा बोलो? फोकस एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। सेंटर से सेंटर तो 0 0 है, तो सेंटर से फोकस की डिस्टेंस कितनी होगी ये? तो ये टोटल लेंथ इंटू एक्सेंट्रिसिटी। व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी? E इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 12/16. तो आ गया तुम्हारा 1/2। Half. एक्सेंट्रिसिटी हाफ है, तो या ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली 2 unit. हाँ 4 इंटू हाफ है ना, ये टोटल लेंथ इंटू एक्सेंट्रिसिटी, तो 4 इंटू हाफ मतलब हो गया 2, तो ये हो गया 0,2 और ये क्या हो गया 0,-2। तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? 4। तो इसमें फोकस के दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी है? द सेम एज दैट ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। और बाकी डिटेल तो करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोलो। Y is equal to plus minus 8. तो y इज इक्वल टू b अपॉन e ना, b यहाँ है 4 अपॉन e, 4 अपॉन e है हाफ, तो कितना आएगा? y इक्वल टू Plus minus 8. 8 एंड y इक्वल टू -8।
एंड लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट बता दो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा। हाँ, x कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो गया a स्क्वायर बाय b। बाई b। a² का मतलब हो गया 12/4, तो 3, तो x 3 हो गया, और y कोऑर्डिनेट तो पता ही है 2 है ना, तो ये हो गया 2,3, ये हो गया 2,-3 -2,3, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, 3,2 एंड -3,2, 3,2 एंड -3,2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 - 2 एंड -3 - 2। So this is how you mark the details of the vertical ellipse. ये दोनों केस में सेंटर ऑफ इलिप्स क्या है? ओरिजिन, और कोऑर्डिनेट एक्सिस ही जो है उसकी मेजर एंड माइनर एक्सिस है। बट इट इज नॉट नेसेसरी, हो सकता है कि सेंटर किसी पॉइंट पर शिफ्टेड हो, तो अगर सेंटर अल्फा कॉमा बीटा पर हो तो इलिप्स के डिटेल्स कैसे आएंगे? तो एक लास्ट एक केस लिख दो, इफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स वेयर सेंटर लाइज एट अल्फा बीटा एंड मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैविंग लेंथ 2a, माइनर एक्सिस ऑफ 2b, तो कुछ नहीं होगा जी, सिर्फ इलिप्स का जो फॉर्मेट है, पहले तो जब ऐसा हो गया तो ये लाइन मेजर एक्सिस हो गई, इसका इक्वेशन क्या होगा? अल्फा बीटा से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y - बीटा 0, और ये लाइन x = अल्फा बाय x - अल्फा 0। अभी तक जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ रहा है इक्वेशन का, वो ऐसा आ रहा है। इक्वेशन क्या होता है? तो मैं पहले भी बताया था, रिकॉल कर रहा हूं, एक्सप्रेशन ऑफ मेजर माइनर, एक्सप्रेशन ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये बात को आपको दिमाग में रखना चाहिए। सेमी माइनर, माइनर का एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में मेजर एक्सिस की सेमी लेंथ का स्क्वायर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ मेजर एक्सिस, एक्सप्रेशन मतलब जिसको इक्वल टू 0 करके इक्वेशन आ जाता है, मेजर एक्सिस ओवर लेंथ ऑफ सेमी मेजर, लेंथ ऑफ सेमी माइनर, सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द फॉर्मेट। तो यहां पर हमारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा? x माइनर क्या है? x - अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर अपॉन b², क्योंकि बड़ी लेंथ a है ना, इक्वल टू 1। और उसको जब भी आपको डिटेल करना पड़ेगा तो सेंटर से ए राइट जाएंगे, ए लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी वगैरह सेम आएगी। तो डिटेल्स बस ये ओरिजिन शिफ्टेड है कि अल्फा बीटा पर अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दो तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा। बाकी हॉरिजॉन्टल इलिप्स जैसे अल्फा बीटा को ओरिजिन मान लो, तो जैसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता है वैसा ही बनेगा, दैट्स इट। तो ओरिजिन शिफ्ट करने का केस है, और कोई इसमें मेजर कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो अपने आप ये डिटेल आप फर्निश कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। यस सर। ये सारे पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, जस्ट हमने बोला कि चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इवेंचुअली क्वेश्चन करना है तो चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। अब क्वेश्चंस पे मूव करें, ठीक है ना? यस यस सर। वैसे तो ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं, बट इसमें से मैं चाहता हूं कि एक पार्ट कोई कर दो फिर से, ये वाला कर दो। कौन सा? सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट जरा करके बताओ। बोल रहे फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स व्हिच हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। लाइन सेगमेंट joining foci subtend 120 degree angle at any end of minor axis. तो कोई भी एक स्टैंडर्ड इलिप्स लेकर के काम कर सकते हैं हम लोग। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकाई, तो दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाले दोनों फोकाई से माइनर एक्सिस के एक एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट ये हो गई और एक लाइन सेगमेंट ये हो गई। सबटेंड 120 डिग्री एट द एंड, अच्छा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोथ फोकाई सबटेंड 120 डिग्री एट द एंड ऑफ माइनर एक्सिस। ओके, तो दोनों फोकाई को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं और वो 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है किसी भी एक एंड पे, चाहे इधर चाहे इधर। तो ठीक है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये वाला, ये कितना एंगल है? 120 डिग्री, 120 डिग्री। और आपको ये बात तो क्लियर है कि इलिप्स सिमेट्रिक होता है, तो 60-60 हो जाएगा, ये वाला भी 60 आ जाएगा और उधर वाला भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल AE अपॉन B सर √3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये लेंथ आपने बोला AE है और ये लेंथ B है, तो आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल लेगा, सीधे पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाओगे, स्ट्रेट अवे बोलो। तो tan 60 कितना हो गया? AE अपॉन B। तो यहाँ से आपको मिल गया tan 60 होता है √3 ना, तो √3 टाइम्स B इज इक्वल टू AE। अब यहाँ से हमें एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है, तो एक तो ये इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ऑलरेडी तुम्हें पता है A, B और E में, क्या? E is equal to root of 1 minus B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमने क्वेश्चन से निकाला, और ये सिंस वी नो ऑलरेडी दिस रूल, तो ऑब्वियसली अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं इसको, तो मेरे को मिल रहा है 3B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर, और B स्क्वायर की जगह मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मेरे को मिलेगा 3 टाइम्स A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर। यहाँ से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा मुझे ये बता दो। 3 माइनस 3E स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर, तो 4E स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 3। तो E स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4, तो E की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। रूट ऑफ 3/2। ये एक्सेंट्रिसिटी है इस इलिप्स की, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी। और वो अलग बात है कि E की वैल्यू आ गई, बोल रहे हैं हेंस सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो सॉल्व हो ही जाएगा कि 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2E, तो √3 हो गया, ट्वाइस ऑफ E। और फिर इसके लिए क्या करना होगा आगे, तो आगे आपको पता ही है कि ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फर्दर क्या करते हैं, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 का रूट 2 से डिवाइड कर दो। √3 था ना, √3 यहाँ पर था, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा जरा, cos थीटा, और इसको cos में लिखो तो क्या लिखेंगे, cos π/6 प्लस साइन थीटा साइन π/6 इज इक्वल टू √3/2। तो cos के टर्म में ये आएगा, cos ए cos b प्लस साइन ए साइन b, क्या हो जाएगा, थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू √3/2 को cos में लिखो तो क्या लिखोगे, cos π/6। और आगे तो आप जानते हो cos x इक्वल टू cos अल्फा है, तो जनरल सोल्यूशन थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n π
प्लस माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ से अगर आप माइनस साइन लोगे तो थीटा की वैल्यू 2n पाई आएगी, और जब प्लस साइन लेके चलोगे तो थीटा की वैल्यू 2n पाई माइनस पाई बाई 3 आएगी। तो ये दो सेट ऑफ वैल्यू आएगी, n कैन बी एनी इंटीजर। ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया कि सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलो। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करो। एलिप्स में एक और इंफॉर्मेशन आती है, वहीं से जो इंफॉर्मेशन मैंने बताई वहीं से एक चीज डेराइव होती है जिसको हम सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स बोलते हैं, Sum of distance from focus. कि एलिप्स के फोकस से एलिप्स के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस लो, फोकल डिस्टेंसेस, तो फोकल डिस्टेंसेस का सम जो है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जैसे मान लो ये पॉइंट P है और ये S1 है और ये S2 है, तो फोकल डिस्टेंसेस क्या होती हैं? अब देखो, आपने रिवाइज किया होता तो ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए थी ना। एस जैसे ए 0 है और ये x इक्वल टू a बाई ई है, ये x इक्वल टू माइनस a अपॉन ई है, और ये p पॉइंट कुछ भी हो सकता है, x y, इससे हमें कोई मतलब नहीं। x y है मान लो ये, या h k मान लो। Ex plus A हो जाएगा। तो ऐसे देखो, बेसिकली बेसिक डेफिनेशन एलिप्स की क्या बोलती है कि ये जो लेंथ है ये SP है और ये PM और SP और PM का रेशियो क्या होता है? तो अगर मैं यहाँ कहीं सेंटर होगा ना, यहाँ पर ऐसे सेंटर होगा Y ओरिजिन, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ये जो लेंथ है ये वाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस फ्रॉम द पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, a अपॉन ई, और ये कितना है, h, तो a बाई ई माइनस h है ना ये। यस तो दिस लेंथ इज a अपॉन ई माइनस h, a अपॉन ई माइनस h PM, और उसमें e मल्टीप्लाई करेंगे तो SP आएगा। तो वन फोकल डिस्टेंस क्या आएगा, S1P क्या आएगा बोलो, ये आएगा E टाइम्स PM, और PM को आपने क्या लिखा, A अपॉन ई माइनस एच, यस ये आया बेसिकली A माइनस EH। तो फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस आई A माइनस EH। अब जरा इसी पॉइंट के डिस्टेंस दूसरे फोकस से लेते हैं, यहां से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। बताओ बेटा क्या होगा, ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, h प्लस a बाई E ये है और इधर H है, तो P इसको M डैश मान लो। तो S2P क्या होगा, अगर आपसे कोई बोले S2P सेकेंड फोकस से डिस्टेंस, आप बोलेंगे E टाइम्स PM डैश, क्योंकि सेकेंड फोकस से पॉइंट की डिस्टेंस सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का E टाइम्स होगा। तो क्यों, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा E मल्टीप्लाइड बाई PM डैश क्या होगा, A बाई E प्लस H, तो ये एक्चुअली आएगा A प्लस EH। अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, A माइनस E इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और दूसरा A प्लस E इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब ये दोनों फोकल डिस्टेंसेस को अगर ऐड करो तो देखो EH कैंसिल हो जाता है, मतलब क्या हुआ, यहां से हमको मिल रहा है क्या, S1P प्लस S2P इज कांस्टेंट। ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स था, वो कांस्टेंट क्या है, 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ellipse is a locus of a moving point which moves such that its distance summation of its distances from the two fixed point S1 and S2 doesn't change। तो ये पॉइंट ऐसे ट्रेवल करेगा कि ये पॉइंट तो मूव करेगा, उस पॉइंट के मूव करने से दोनों फोकस से उनकी रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस चेंज होंगी, लेकिन दोनों डिस्टेंसेस का सम नहीं चेंज होगा। तो सम रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज डबल द लेंथ ऑफ सेमी
मेजर एक्सिस, मतलब इट इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सॉरी। Major. Yes, sir. तो ये बात भी पहले करी जा चुकी है, जस्ट मैंने रिकॉल कर दी। और इस रिकॉल में एक बात और ध्यान में रखने की बात है कि ये जो कांस्टेंट है 2a, ये दो साइड का सम है, ये साइड प्लस ये साइड का सम है, तो समेशन ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और थर्ड साइड की लेंथ है 2ae, तो 2a हमेशा 2ae से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि e की वैल्यू 1 से लेस है, तो 2a इज स्मॉलर एंड 2a इज लार्जर, तो होना भी चाहिए ना। ये फोकस के बीच की डिस्टेंस ये है, और जबकि दोनों एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस इससे बड़ा ही होगा ना। Yes, sir. तो अगर S1p प्लस S2p कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट 2a है, तो ये इलिप्स हो गया। अगर ये लेस देन 2a है, अगर कांस्टेंट की वैल्यू 2a से लेस आ गई, तब बोलेंगे नो लोकस। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, और अगर आपको मतलब कुछ लोगों को अगर अभी भी इसमें दिक्कत है तो एक बार फिर से लेक्चर देख लेंगे, वो लेक्चर देख लेंगे पुराना, अगर नहीं है तो आप मुझे बताओगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा, या वैसे मैं ऐप पे डाल ही दे रहा हूं अभी, तो आप उसको रिवाइज करके फिर करेंगे। आइडेंटिफाई द लोकस, फाइंड ई लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, कोनिक एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर एक बात तो दिख रही कि एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई है और दो फिक्स पॉइंट है। कौन कौन से फिक्स पॉइंट है? -3,4 और -3, -3,4 एंड 3,4, ठीक है, ऐसे दो फिक्स पॉइंट है। -3,4 एंड 3,4, और एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, उसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से लिया जा रहा है, और डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट बोल रहे हैं k। ये पॉइंट एक्स वाई है, इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो। तो इन्होंने जो दिया वो दिया कि S1p प्लस S2p इज इक्वल टू k। तो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ से जाओ तो इन दोनों साइड का सम इस साइड से S1 S2 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली k हैज टू बी ग्रेटर देन S1 S2। व्हाट इज S1 S2? S1 और S2 के बीच की सेपरेशन लेंथ क्या है? 6। 6. तो अगर k की वैल्यू 6 से बड़ी है तो इलिप्स ट्रेस होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ये इक्वेशन एक इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कब करेगा? जब k की वैल्यू S1 S2 से लार्जर हो। तो 6 से बड़ा, तो पहले केस में क्या आएगा? पहले केस में लोकस क्या होगा? इलिप्स होगा। Ellipse. हाँ, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर k इक्वल टू 9 लोकस विल बी इलिप्स विद फोकाई -3,4 and 3,4, eccentricity 2/3 एंड एक्सेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो। कैसे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा? 6, is equal to 6, 2a is equal to 9. 2a 6 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3, और दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2ae, जिसमें 2a की वैल्यू क्या है? 3। तो S1 S2 जो कि 6 है, ये है तुम्हारा 2ae, और 2a की वैल्यू क्या है? 6 है, तो e की वैल्यू क्या? एक मिनट, क्या बोल रहा हूँ मैं? 2a is 2ae है। equal to 6 हो गया। हाँ, ये तो 2a है, सॉरी, 2ae है भाई। S1 S2 कितना है? The sum of distances 2a आएगा। सम ऑफ डिस्टेंसेस 9 आया, 9। Yes, sir. 9 is equal to हाँ, ये यहाँ गड़बड़, ये तो फोकल लेंथ ही आई थी ना, फोकल लेंथ आई थी ये S1 S2। सम ऑफ डिस्टेंस 2a की वैल्यू क्या आई? 9 आई थी, तो a की वैल्यू 9/2 आई थी। तो e क्या आया?
2a की जगह 9 डाल दो, 2/3 6/9 दैट इज 2/3, ये आएगा एक्सेंट्रिसिटी। ऐसे k इक्वल टू 6 पर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी लोकल। स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। हाँ, तो दो साइड का सम तीसरी के इक्वल आ गया, मतलब ये तभी पॉसिबल जब p पॉइंट लाइज ऑन होगा। S1 तो दूसरे केस में अगर k की वैल्यू 6 है तो p लाइज ऑन S1 S2, क्योंकि S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस भी 6 है, और p अगर यहां होगा तो ये लेंथ PS2, ये लेंथ PS1, और दोनों का सम हमेशा 6 आएगा, चाहे p यहां हो या यहां हो, किसी भी पॉइंट पर ले जाओ। तो लोकस p लाइज ऑन S1 S2 मतलब लोकस इज लाइन सेगमेंट, लोकस इज लाइन सेगमेंट, या पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो, ज्वाइनिंग S1 and S2, that is -3,4 and 3,4 इनको। और अगर k की वैल्यू 4 आ गई तब नो लोग नो लोकस। नो लोग। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। तो एक सेकंड डेफिनेशन एलिप्स ये आ गया। फर्स्ट डेफिनेशन तो SP इक्वल टू EPM से आया ही था, तो ये वाला आंसर उससे आ जाएगा। जल्दी करो, इसकी बात करो। बोल रहे हैं फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑब्लिक लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ द गिवन कोनिक। कोनिक का डेफिनेशन, इलिप्स एज अ कोनिक का डेफिनेशन क्या है? तो इलिप्स के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से अगर फाइंड करें और रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या होगा? लेस देन रेशियो कांस्टेंट होगा, और उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। मतलब अगर ये P पॉइंट है H, K, तो P से हमने डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर PM लिया और फोकस से डिस्टेंस हमने SP लिया, तो हम बोलते हैं SP by PM is constant and that constant is called eccentricity of ellipse. और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगी। ये कंडीशन थी, है ना? मतलब एक फिक्स पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस लेनी होगी, ये ध्यान रखना है। तो लाइन, अब यहाँ क्या दिख रहा है? अगर इसको, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस फार्मूला नजर आ रहा होगा। अगर 10 बाहर निकाल दो तो ये आ रहा है 100 टाइम्स x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x + 4y - 1 बाय 10 का होल स्क्वायर। चलेगा? ये नहीं, 100 इधर से हटा, 100 ऐसा। अब हमें SP इक्वल टू EPM ध्यान में रखना है। SP इज इक्वल टू E टाइम्स PM, वेयर PM इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन एंड SP इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम अ पॉइंट। यहीं से इलिप्स डेराइव होता है, तो ये इसी से आया है। तो ये चीज क्या है? ये रूट ले लो, डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। इधर भी रूट ले लो, रूट लेने के बाद इधर क्या आ रहा है? रूट ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। मतलब समझ रहे हो? अगर ये पॉइंट x, y है तो फोकस के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, यही SP है जो यहाँ लिखा जा रहा है। 2,0 फोकस का कोऑर्डिनेट आ रहा है, बोलो 2,0 और 0,1 2, 0,0 -2। अरे यार कैसी बात कर रहा है भाई? 2, -2 फोकस है यार। यस सर। 2, -2, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला देखो ना यस बेटा। यस हाँ, ये SP हो गया, दिस इज SP, प्लीज नोटिस। और अगर ये SP है तो राइट साइड में E टाइम्स PM होना चाहिए। ये आएगा मॉड ऑफ 3x
प्लस 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 2। अब जरा देखो ये क्या है, ये पीएम है। कैसे भाई, x कॉमा वाई से ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मुझे अब नजर आ रहा है 3x माइनस 4y माइनस 1 0, क्योंकि इस पॉइंट x कॉमा वाई से अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो यही आएगी ना। पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें डालो 3x माइनस 4y माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5। तो ये पीएम हो गया और हाफ, तो एसपी इक्वल टू हाफ पीएम नजर आया। यस सर की वैल्यू तो इससे ई की वैल्यू क्या आई 1/2। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज एन इलिप्स with foci with one focus as 2 comma minus 2 and directrix क्या है इसकी, एक डायरेक्ट्रिक्स 3x plus 4y minus 1 3x equal to plus 4y minus 1 और एक्सेंट्रिसिटी तो बता ही दिया आपने, 0. एक्सेंट्रिसिटी इज हाफ। और क्या पूछा जा सकता है इसमें, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछ रहे हैं, कैसे निकलोगे, हाउ डू यू गेट द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बताओ। लैटिस रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, बी चाहिए, ई चाहिए, ई तो आ गया, ए और बी मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। बोलो सर वैसे यहाँ पे तो मतलब x इक्वल टू 2 डाल के इक्वेशन में और वहां से y की वैल्यूज आएंगी, उससे ही आ जाएगा डायरेक्टली। एक्स की वैल्यू क्या डाल दें, मतलब जैसे एक फोकस का 2 माइनस 2 है ना, तो वहां से x इक्वल टू 2 डाल दो इक्वेशन में। यहां गलती कर रहे हो बेटा, गलती इस डायग्राम को सोच करके तुम मिस्टेक कर रहे हो। ये इक्वेशन ऐसा नहीं होगा, ये लाइन जो है ऐसे इंक्लाइंड होगी ऐसे कहीं ऐसे, और इलिप्स ऐसा है। तो लैटिस रेक्टम जो होगी वो वैसी नहीं होगी जैसे आप इमेजिन कर रहे हो, ऐसे होगी ऐसे। यस सर। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम थोड़ी होगा। यस सर। तो वो नहीं सोचना कभी भी। तो इस डायग्राम पे मत जाओ, ये तो सिंप्लीफाइड डायग्राम है, जस्ट ऐसे मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम मैंने ड्रॉ किया ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ऐसे नहीं सोचना। हाँ भाई, कौन बताएगा कैसे मिलेगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी होती है, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी आती है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में जाओ तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन पर सोचो फटाफट जल्दी से। a by e minus a by e minus a। ये है ए ई 0 और ये है ए बाई ई कॉमा 0, ये वाला पॉइंट। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, ए बाई ई माइनस ए ई, दैट इज नथिंग बट क्या, ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। बोलो है कि नहीं,
Yes, sir. E की वैल्यू पता है, व्हाट इज 1 माइनस ई स्क्वायर? 3/2. 1 माइनस ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. Yes, sir. तो बेसिकली ये a इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया अपॉन ई. तो ये बेसिकली आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई ई टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए. ये तुम्हारा क्या आया? फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस. फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस बी स्क्वायर बाई ए टाइम्स 1 बाई ई आता है. और 1 बाई ई अगर हमें ई मालूम है तो 1 बाई ई पता है 2. तो 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए. तो बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा ना, हाफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा. और हाफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया तो उसी का डबल कर देंगे तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा. अब जरा देखो, फोकस तुम्हें पता है, फोकस 2, -2 है और डायरेक्ट्रिक्स पता है ये लाइन है. 2, -2 से ये लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो वो Yes, sir. निकाल लेना. किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ई, एक्सेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल टाइम्स हाफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. तो ई हमें पता है, तो हाफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वहां से आ जाएगी और उसी का डबल करके आंसर आ जाएगा. निकाल लेंगे. Yes, sir. तो ये तो हो गया कि जस्ट जो कुछ आपने पहले किया था उसका जस्ट रिकॉल. चलिए अब थोड़ा टेस्ट करते हैं. आप क्वेश्चन पूछा गया फाइंड एवरीथिंग फॉर इलिप्स दिस. एवरीथिंग का मतलब है कि वही सारी स्टैंडर्ड बातें इस इलिप्स के लिए निकाल के बताओ. इनमें से कोई कौन से इलिप्स के लिए निकाल के बताओगे वो मुझे बता दो. और ऐसे 5th क्वेश्चन. Find everything for the ellipse this. ए पार्ट के लिए अगर हम कर रहे हैं, व्हाट यू सजेस्ट, क्या करें हम? 9x², तो x वाला क्वाड्रेटिक टर्म एक साथ ले जाओ. तो x² -18 का 2x, और y में भी क्वाड्रेटिक को अलग करो. y के क्वाड्रेटिक को अलग करके स्क्वायर कंप्लीट करो. तो +4 कॉमन लेकर के y² -4y. अब ये दोनों स्क्वायर कंप्लीट करना. +11 अलग है, सॉरी इक्वल टू 11 है ऐसा. ठीक है. अब जरा देखो, ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए हमें ब्रैकेट के अंदर? 1 -2 का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड कर, यहाँ 1 ऐड करना है. इसका स्क्वायर अब कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड करना है? 4. अब हमने कितना ऐड किया बोलो? 1 ऐड किया, मतलब 9 ऐड किया ना यहाँ पर. तो 9 मैंने अपनी तरफ, ये क्वेश्चन में नहीं था, 9 मैंने यहाँ लिखा. और 4 4 जा 16, तो 16 और 9 मिलके कितना हमने एडिशनल टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लिखा? 25. तो 25 उधर भी ऐड कर दो, +25. and now you will get the square complete. 9 times x minus 1 का whole square plus 4 times y minus 2 whole square is equal to कितना आ रहा है? 36. डिवाइड बाय 36 आएगा x minus 1 का whole square डिवाइडेड बाय 4 प्लस y minus 2 का whole square डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1. अब मुझे बताओ, डिटेल करो इसका. तो पहला स्टेप तो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर इन वेरिएबल x एंड y बोथ एंड कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन इनटू अ सेमी स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ये आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर दिया जाए, इफ ओरिजिन शिफ्टेड टू 1,2, then the same equation will look like this: x² upon 4 plus y² upon 9 equal to 1.
ऐसा बन जाएगा, मतलब ये एक वर्टिकल इलिप्स होगा ऐसा। तो अब बताते जाओ, व्हाट इज मेजर एक्सिस? मेजर एक्सिस क्या होगा? तो बड़ी लेंथ ये है, X equals to उसके इधर ये वाले को 0 पुट करो तो x इक्वल टू 1, वन x इक्वल टू 1, और उसका लेंथ क्या होगा? a स्क्वायर 9 है, सॉरी b स्क्वायर है ना, तो 9 है 9, तो b की वैल्यू 3 आ गई, 3 का डबल, तो लेंथ इज 6 एंड माइनर एक्सिस, y is equal to 2 and माइनर एक्सिस के लिए छोटी लेंथ के अक्रॉस देखना है। क्या लिखा मैंने? छोटी लेंथ के अक्रॉस देखना है, तो ये लेंथ छोटी थी ना, तो इसके अक्रॉस देखना था। मेजर के लिए यहां देखना था, ये क्या बोल दिया? इसका बोलो बोलो, माइनर एक्सिस बोलो जल्दी फटाफट। y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, डिटेल करो। हाँ, लेंथ कितनी आई? 4। अब इसका लेआउट बनाओ, ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि जब तक आप ग्राफ नहीं बनाओगे, इसका फोटो नहीं बनाओगे, तब तक आप ये बताना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा जो आपसे पूछा जा रहा है। 1,2 एक पॉइंट होगा, तो x इक्वल टू 1 ये लाइन है और y इक्वल टू 2 ये लाइन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1,2, और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट ये सेंटर है तुम्हारा 1,2। मेजर एक्सेस ये वाली है, ये वाली लाइन मेजर एक्सेस है, ये माइनर एक्सेस है, तो इक्वेशन ऐसा उल्ट वर्टिकल फॉर्म होगा, है ना? बोलो। Yes. ऐसा कुछ इक्वेशन मान लो रफली। तो पॉइंट्स तुम्हारे पास में ऐसे आएंगे ना, एक मार्क कर दोगे। यहां से कितना ऊपर जाओगे, कितना नीचे आओगे? अरे ये लेंथ कितनी है? सेमी मेजर लेंथ कितनी थी? 3। 3 तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,5 1,5, और ये 1,-1। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल दो। ये लाइन है y इक्वल टू 2 और ये लाइन है x इक्वल टू 1 साहब। तो y कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा 2, x कोऑर्डिनेट यहाँ 1 से इधर जाना कितना? 2 यूनिट ना, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3,2 Yes. एंड माइनस 1,2। फोकस एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? फोकाई। तो फोकस निकालने के लिए आई नीड टू कैलकुलेट क्या? AE, मतलब ये पूरा मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस टाइम एक्सेंट्रिसिटी। व्हाट इज E? एक्सेंट्रिसिटी बोलो। √5/3. तो इसका फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर क्या होगा? √5. तो 3 सेमी मेजर लेंथ इज 3 मल्टीप्लाइड बाई E एक्सेंट्रिसिटी, तो ये √5 आ गया। यहां से √5 यूनिट ऊपर जाएंगे तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये पॉइंट 1,2 है, ये पॉइंट होगा 1,2 प्लस √5, और ये फोकस का क्या कोऑर्डिनेट होगा? 1,2 माइनस √5, क्योंकि वर्टिकल लाइन है ना, तो वर्टिकल लाइन पर आपका y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, x कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टल पर x
बढ़ेगा और बढ़ेगा या कम होगा, बट y कांस्टेंट रहेगा। बट अगर ये चीज इंक्लाइंड होती तब नहीं बोल सकते, तब आपको पैरामेट्रिक फॉर्म से निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। तो ये लो फोकाई भी आपने बता दिया, दोनों फोकाई के कोऑर्डिनेट भी बता दिए। ऐसे ही आप आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो भी बता सकते हो। तो जैसे फोर्थ का ए हो गया, एग्जैक्टली इसी तरह से फोर्थ का बी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5। मेजर एक्सेस आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और माइनर एक्सेस y प्लस एक्स इक्वल टू 5। बोला गया इफ द फोकस सेंटर एंड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स आर सेपरेट रिस्पेक्टिवली 3,4, 2,3 एंड हाफ। समझ लो कि क्या क्या बात बोल रहे हैं। एक इलिप्स है जिसका फोकस इन्होंने बोला फोकस बोला कितना 3,4 और सेंटर क्या है 2,3। अभी हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसे इंक्लाइंड होगा। इंक्लाइंड। हाँ सेंटर है, सेंटर ये है एस एंड एक्सेंट्रिसिटी ई की वैल्यू हाफ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। इससे हमें बताना है क्या इक्वेशन क्या होगा। मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस आ जाएगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकाल के उसको 1/e से मल्टीप्लाई करके a आ जाएगा, c और s के बीच के डिस्टेंस। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस ए ई होगी। रूट तो ए ई क्या आया जल्दी बताओ। ए ई इज इक्वल टू सी एस रूट ऑफ 3 - 2 का होल स्क्वायर 1, 4 - 3 का होल स्क्वायर 1, इट कम्स आउट बी √2। अगर ए ई √2 आ रहा है तो ई क्या हो गया, ई हो गया √2/a। सही तो गिवन। अरे ई सॉरी ए यस। ए हो गया √2/e एंड इट इज 2√2। ए आ गया 2√2, तो ए स्क्वायर तो मेरे को पता चल गया, ए स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई। अब बात आती है बी कैसे आएगा। तो बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। ए स्क्वायर तो हम फिगर आउट कर चुके हैं, 8 माइनस ए ई का होल स्क्वायर, ए ई का होल स्क्वायर हो जाएगा 2, तो बी स्क्वायर आ गया 6। ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, दो चीजें तो क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपने फाइंड कर ली। अब इसके बाद में हमें चाहिए क्या कि मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या और माइनर एक्सिस का इक्वेशन। गेट मी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है। y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। इसके लिए आपको ये डिस्टेंस निकालनी थी ना, ये 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन लिखना था। यस। स्लोप तो आप देख ही चुके हैं 1 है, 1 तो y - 3 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x - 1। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा। सर x - 2। हाँ मेजर एक्सिस वाली में x - 2 आएगा। x - 2, तो y प्लस एक्स ये इक्वल टू इक्वेशन है x - y + 1 0, और ये क्या आएगा, इसी के y प्लस परपेंडिकुलर लाइन आएगी
माइनस 1 2,3 से पास करती हुई, है ना। तो Yes, आप sir. लिखेंगे तो आएगा, यहाँ नेगेटिव कर देंगे, isn't it? y minus 3 is Yes, sir. equal to negative of x minus 2. तो x plus y equal to कितना आया 5, 5 x plus y minus 5 equal to 0. So can you write the equation now? तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अब ये जनरल नहीं है बेटा, इंक्लाइंड इलिप्स है तो थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या? माइनर एक्स माइनस है x प्लस वाई माइनस 5, इसके एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय सेमी मेजर की लेंथ 2√2। बट इसमें एक करेक्शन और आएगा, x प्लस वाई माइनस 5 बाय √2 आएगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज 8 प्लस x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1। दिस विल बी द इक्वेशन। अब आप बोलोगे √2 से क्यों डिवाइड किया, है ना? यही बोल रहा Yes, sir. √2 से क्यों डिवाइड किया, उसके लिए ध्यान से समझो। बाकी सारी बातें तो आप समझ गए होंगे, सिर्फ ये √2 वाला मसला समझना जरूरी है। तो उसके लिए मैंने बोला कि देखो ये सिचुएशन कुछ ऐसे है, मान लो ऐसे y एक्सिस है और ऐसे x एक्सिस है, और तुम्हारा जो बेसिकली स्ट्रेट लाइन, मतलब तुम्हारी जो लाइन है मेजर और माइनर एक्सिस जिसको बोल रहे हो, वो लाइंस जो है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस तो नहीं है। Right. हाँ, इंक्लाइंड है। एक लाइन जिसको आप बोल रहे हो कि x y को x टाइप की है तो y को x प्लस 1, एक लाइन ऐसे है, मान लो ऐसे ऐसे एक लाइन है, और दूसरी लाइन जो है सपोज करो ऐसे ऐसे है, और डेफिनेटली तुम्हारा जो इलिप्स है वो भी कुछ इस पर ऐसे फॉर्म हो रहा है, ऐसे, है ना। मान लो ऐसे फॉर्म हो रहा है, ऐसा ऐसा फॉर्म हो रहा है ऐसा। तो इलिप्स के किसी भी पॉइंट P को लोगे ना, P, तो अगर मैं इसको इसी को x एक्सिस मान लूं, मेजर एक्सिस को, और इसको y एक्सिस मान लूं, माइनर एक्सिस को, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा? कैपिटल X का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यही होगा कि नहीं होगा भाई? स्टैंडर्ड हो जाएगा ना। अगर मेजर एक्सिस को ही x एक्सिस मान लो और माइनर एक्सिस को y एक्सिस मान लो, तो हर एक इलिप्स स्टैंडर्ड हो जाएगा, चाहे उसका Yes, sir. सेंटर कहीं हो, एक्सिस कोई भी हो। तो अब ये कैपिटल X क्या है? कैपिटल X इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस है ये, और अल्जेब्राइकली, और कैपिटल Y क्या है? वो ये डिस्टेंस है। Are you getting my point? This is capital X and this is capital Y. ये पॉइंट XY है। अब ओरिजिनल फ्रेम में अगर यहां से बैठ के आप देख रहे हो तो तुम्हें ये पॉइंट XY दिख रहा है, लेकिन यहां बैठ के देखोगे तो ये X दिखेगा, ये Y दिखेगा। तो ये X कैसे मिलेगा मेरे को? तो X की, कैपिटल X की वैल्यू कैसे आएगी? इट इज परपेंडिकुलर अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट XY फ्रॉम माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या है? ये वाला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स वाई पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या आएगी आप बताओ? x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन √2 ही तो आएगा। Yes, sir. ऐसे कैपिटल Y क्या आएगा? तो मेजर एक्सिस से एक्स वाई पॉइंट का डिस्टेंस, ओल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आ जाएगा x माइनस वाई X minus y. अब यही चीज मैंने यहाँ फिट कर दी, कैपिटल X के ऊपर ये डाला, ये आया ना, यहाँ देख रहे हो, और Yes, sir. x स्क्वायर तो 8 था, और कैपिटल Y की जगह ये डाला अपॉन दिस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो जैसे वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जैसे वहां पैराबोला में आता था ना एक करेक्शन फैक्टर, वही फैक्टर यहाँ पर एडिशनल आ जाएगा। है अभी भी वही, लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ माइनर एक्सिस
का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ मेजर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही है। सिर्फ ये √2 अंडर रूट एक्स और वाई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का रूट, उससे आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक इंक्लाइंड होने की वजह से करेक्शन फैक्टर आया। जब हॉरिजॉन्टल होता था तो यही चीज 1 हो जाती थी, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 0, तो 1 + 0 1, और यहाँ पर 0 1, इसलिए वहां पर नहीं करना पड़ रहा था, या वहां भी Yes. करते थे, बट बिकॉज इट वाज 1 तो अपीयर नहीं हो रहा था, दिख नहीं रहा था, दैट्स इट। तो ये जो डिस्कशन था बेसिकली कि एलिप्स को किसी भी फ्रेम में एलिप्स हो, चाहे वो शिफ्टेड ओरिजिन हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, या एक्स वाई एक्सिस पर ही बन रहा हो, या टिल्टेड फ्रेम में है तो भी आप मैनेज कर सकते हैं। हालांकि टिल्टेड फ्रेम आपके लिए अगर मैं बोलूं मैंने ये क्यों डिस्कस किया, तो बस जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया कि इवेंचुअली अगर उन्होंने कुछ पूछा तो आप यूज कर सकते हैं कहीं पर। अब इसके बाद में लास्ट छोटा सा एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। आप लिखेंगे ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एन इलिप्स एंड एक्सेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एन इलिप्स एंड एक्सेंट्रिक एंगल, ये चीज जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझेंगे आप। मैंने आपको कोनिक सेक्शन बताते समय ये बताया था कि ऐसा कोनिक जिसका एक्सेंट्रिसिटी 0 है, जो आइडियल है, कोई एक्सेंट्रिक नहीं है, वो कौन सा कोनिक है? सर्कल। एंड सर्कल एक आइडियल कोनिक है, उसका एक्सेंट्रिसिटी 0 है, और एक्सेंट्रिसिटी मतलब होता है डेविएशन, मतलब जितने भी कोनिक्स है वो सर्कल से डेविएट होते हुए बने हैं। अगर कम डेविएशन है तो इलिप्स, अगर क्रिटिकल डेविएशन है E = 1 तो पैराबोला, और अगर हाइपर डेविएशन है तो हाइपरबोला। तो E 0 से डेविएट हो रहे हैं, मतलब है कि अगर हम ये मान के चले कि हर एक कोनिक जो है सर्कल के डिफॉर्मेशन से फॉर्म हो रहा है, तो इलिप्स भी एक सर्कल के डिफॉर्मेशन से फॉर्म हुआ होगा। वो सर्कल कौन सा सर्कल है? तो बोलते हैं कि आप एक जो इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है ना, उस मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो तो वो सर्कल है जिसके डेविएशन से इलिप्स फॉर्म हुआ है। मतलब ये लो, ये माइनर एक्सिस इलिप्स की है y एक्सिस, और ये मेजर एक्सिस है x एक्सिस। मान लो ये इलिप्स का इक्वेशन तुम्हारा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ऑब्वियसली जो मेजर एक्सिस a का कोऑर्डिनेट है स्मॉल a0 और a डैश का कोऑर्डिनेट है कैपिटल -a,0, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा है 0b और ये है 0 -b, b and b dash. And if you consider the same center, a circle which is concentric with the ellipse and having its radius equal to semi major axis, तो ये सर्कल बन रहा है। This circle is called auxiliary circle. Auxiliary मतलब auxiliary word आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में इंग्लिश में। क्या होता है ऑक्सिलरी का मतलब? ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, उस तरह से। तो ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब हो गया कि एक सर्कल जो इस इलिप्स को ट्रेस करने में हेल्प करता है, या बोलो जिस सर्कल के डिफॉर्मेशन से 1 to 1 पॉइंट शिफ्ट होकर के इलिप्स बना है। तो इस सर्कल का कोई पॉइंट लो, उसी पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो किस पे? मेजर एक्सिस पर, तो मतलब उसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे, तो जहां पर ये परपेंडिकुलर इलिप्स को मीट कर रहा है, इस पॉइंट को P बोल रहे हैं और इस पॉइंट को हम P' बोल रहे हैं, और ये PM है। तो बेसिकली this point P' is deviated from its position to P, and similarly every point of the ellipse is deviated to this। जैसे ये वाला पॉइंट डेविएट करके यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट डेविएट नहीं हुआ, सिर्फ एक पॉइंट है, सिर्फ 2 पॉइंट है जो अपनी पोजीशन से डेविएट नहीं हुए। कौन से? A और A। A और A डैश।
else every point is more or less deviated. जो A के जितना पास है वो कम डेविएट हुआ है, और सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा हुआ? बी। ये बी। ठीक है, तो ये P डैश को क्या बोलते हैं? तो आप लिखेंगे P डैश इज कॉल्ड corresponding point of P on the ellipse. To auxiliary circle. तो हाउ डू यू गेट द corresponding point of a P point on the ellipse? तो ellipse के किसी भी पॉइंट का corresponding point कैसे मिलेगा? तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट P के ऑर्डिनेट को ऑक्सिलरी सर्कल पे प्रोड्यूस करो। तो जहां पर ऑर्डिनेट ऑफ P विल मीट द ऑक्सिलरी सर्कल, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द corresponding point। जनरल बात बोलो तो ऐसा बोलो कि P से मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और उसी लाइन को एक्सटेंड करो ऑक्सिलरी सर्कल पर, तो जहां पर मीट करेगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है। अब जरा ध्यान से देखो, इस कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट P डैश को अगर आप सेंटर ऑफ इलिप्स से ज्वाइन करो, you will get a line segment CP dash. Now, if I can get this angle theta, can you tell me what is the equation of this circle? The equation of circle is x square plus y square equal to a square. And if this angle is theta and radius is a, definitely this length is a. So P dash का coordinate क्या आएगा? A cos theta comma A sin theta। आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बोलो। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यार, A cos theta हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और A sin theta वर्टिकल कंपोनेंट। तो P डैश का कोऑर्डिनेट आ गया, बट बेस्ट पार्ट क्या है कि ये P का कोऑर्डिनेट जो है वो P डैश का कोऑर्डिनेट के साथ मैच करेगा। कौन सा कोऑर्डिनेट? X कोऑर्डिनेट। तो P का X कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आया? तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P आया, x कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश दैट इज A cos थीटा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे आएगा? तो मैंने बोला बिकॉज xp का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस yp का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये पॉइंट इलिप्स पर ही तो लाई कर रहा है, पॉइंट P। तो हमने xp की जगह a cos थीटा लिख दिया, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन yp स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ तो आएगा yp का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो yp क्या आ गया? तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू b साइन थीटा आ गया। मतलब है कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। मतलब है कि जो हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको इलिप्स का लिखवाया था कि x कोऑर्डिनेट इज A cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट इज B sin थीटा, उसमें थीटा ऐसा रैंडम कोई एंगल नहीं है, थीटा का एक रोल है। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल मेड बाय CP डैश विद मेजर एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये थीटा जो एंगल है बेटा, ये थीटा एंगल को भाई इसी, अगर ये एंगल पता चल गया तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, और ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए मतलब ये डेविएशन पता चल गया। पता चला कि नहीं पता चला? A माइनस बी साइन थीटा, A माइनस बी साइन थीटा। तो उस डेविएशन को ही एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं, एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी, एक्सेंट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एक्सेंट्रिक डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए जिस एंगल का इस्तेमाल होता है उसी को बोलते हैं एक्सेंट्रिक एंगल। तो अब आप लिखेंगे यहां पर क्या? अब सारी कहानी मैंने समझा दी। अब यहां पर पहले ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, तो क्या लिखेंगे आप? सर्कल ड्रॉन ऑन, जल्दी बोलो, सर्कल ड्रॉन ऑन मेजर एक्सिस as diameter. yes, major axis of ellipse as diameter, major axis of ellipse as diameter
is called diameter is called auxiliary circle of ellipse। एक बात तो ये क्लियर समझ में आ गई। दूसरी बात, एक्सेंट्रिक एंगल, इसका इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। और इलिप्स का इक्वेशन क्या था? इलिप्स का इक्वेशन तो आप ले ही चुके हैं, स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां लिखो एक्सेंट्रिक एंगल, हेडिंग देंगे एक्सेंट्रिक एंगल। यही समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे पैरामीटर टी के फॉर्म में पैराबोला की सारी प्रॉपर्टी है, वैसे एक्सेंट्रिक एंगल के टर्म्स में इलिप्स की सारी प्रॉपर्टी होंगी। तो एक्सेंट्रिक एंगल की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। क्या है? इट इज एंगल मेड बाय एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P ऑन इलिप्स। इलिप्स E, यही वाला ले रहा हूं इलिप्स में, स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहा हूं। इज एंगल मेड बाय CP dash from major axis in anti-clockwise sense। Where, अब यहां थोड़ा क्लैरिफाई करो, where C क्या है? C is of ellipse। अब इलिप्स का सेंटर बोलो या ऑक्सिलरी सर्कल का एक ही बात है। एंड P डैश क्या है? P डैश इज कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ P on auxiliary circle। तो ये आ गया एक्सेंट्रिक एंगल थीटा। ये क्या डेफिनेशन आई? एक्सेंट्रिक एंगल थीटा ऑफ पॉइंट P। इलिप्स के हर पॉइंट का कुछ एक्सेंट्रिक एंगल होता है। जैसे मैं कुछ पॉइंट दिखा रहा हूं, आप उसका एक्सेंट्रिक एंगल मेरे को बताओ। इस पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल क्या है? 0। इस पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट का थीटा इक्वल टू, इस पॉइंट का थीटा इक्वल टू पाई, इसका 3π/2। तो ये थीटा ऐसे चेंज हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू, थीटा रेंजेस फ्रॉम 0 से लेके कहां तक? 2π। 2π करेंगे वापस 0 पहले पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर थीटा 0 से 4π कर देते हो तो 2 बार इलिप्स ट्रेस होगा, ऐसे 2 बार। इस पॉइंट में मैं इधर इसकी पॉइंट की बात कर रहा था, थोड़ा सा मैंने सर्कल पे मार्क कर दिया, प्लीज वो मत समझना आप। ये पॉइंट्स की बात कर रहा था मैं, ऐसे ऐसे इन सब पॉइंट्स की एक्सेंट्रिक एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सेंट्रिक एंगल से ही पैरामेट्रिक इक्वेशन भी आ गया। तो व्हाट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन भी यहीं पर लिख दो। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन यहां पर आया, any point on the ellipse can be written as x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta, where theta belongs to 0 to 2π। और अगर थीटा की वैल्यू आप 0 से पाई करते हो तो हाफ इलिप्स बनेगा, 0 से π/2 करते हो तो क्वार्टर इलिप्स बनेगा, और छोटा थीटा का छोटा इंटरवल लोगे तो इलिप्टिकल आर्क, छोटे इलिप्स का एक छोटा सा आर्क ट्रेस हो जाएगा। तो मतलब थीटा इज द एक्सेंट्रिक एंगल इज द समथिंग which when controlled by controlling the parameter theta means eccentric angle, you can get the smaller arcs of the ellipse। ऐसा। तो आज का डिस्कशन यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, बट आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि अभी मैं जो आप अपना ऐप पे जाएंगे, ऐप के ऊपर में इलिप्स फोल्डर में
2 लेक्चर पुराने वाले मैंने शेयर किए हुए हैं, ठीक है, वो देखो या नहीं देखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुराने वाले लेक्चर तो एक बार आपने अटेंड किए हुए हैं, तो उसको देखने, अगर देखना चाहो तो देख लो, जिसको बिल्कुल भूल गया वो देख लेगा। अदरवाइज मैं एक लेक्चर फिर से शेयर करूंगा इस लेक्चर के अलावा, उसको जरूर देखना, तो उस एक लेक्चर में पूरा पूरा कवर हो जाएगा। और एक बार जरूर देखना, बेशक आपने सब कुछ किया हुआ, बट देखना सिर्फ 1 2 4 लोग हैं जो, जिनका मुझे लग रहा है कि दे आर अपडेट बिल्कुल परफेक्ट है, तो उनको, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, बट बाकी सभी लोगों के लिए रिकमेंडेशन है कि आप उसको जरूर देखेंगे, ठीक है। जब देखेंगे तभी अगली क्लास में आप पूरे एनर्जी के साथ में आप रिप्लाई कर पाएंगे और काम कर पाएंगे। आप ये ऐप की तरह वो विनिक वर्ल्ड करके वो वाला है क्या? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली उसी पर सारे लेक्चर, इवन पैराबोला में भी एक डाउट सेशन मैंने उसी पे डाल दिया है, टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस का। उसके अलावा भी जब डाउट होंगे तो आप मेरे से शेयर कर देंगे। पैराबोला पर 2 लेक्चर और भी मैंने लास्ट ईयर के उस पर डाल दिए हैं, तो अगर जिसको इंटरेस्ट है कि थोड़ा साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला अगर देखना है और कोनॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज भी अगर जाननी है, ठीक है, थोड़ा एडवांस वर्जन का, तो उसको आप एक बार देख लेंगे तो यू विल गेट बेनिफिटेड। सर ये एलिप्स तो दिखा ही नहीं रहे। नहीं दिखा रहा होगा, एलिप्स नहीं दिखा रहा अभी उस पे, हो सकता है तो No, अभी sir. हमने ऐड नहीं किया होगा, अभी नहीं ऐड किया होगा, मैं अभी ऐड कर दूंगा, ठीक है, अभी ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है बेटा। सर हाँ सर जो आइडिया वाला